जय हिंद एवरीवन। ये वीडियो बीएसएससी इंटर लेवल प्रीलिम्स एग्ज़ाम पे बेस्ड है। देखिए ऑफिशियल नोटिस आ चुका है, वेबसाइट पे डाला हुआ है कि एग्ज़ाम जो है इसका 10, 11, 12, 13 जुलाई 2025 को लिया जाएगा। इतने डेट में 4 दिन करके लिया जाएगा। आप लोग को इस वीडियो में मैं 45 डेज स्ट्रेटजी टू क्रैक एग्ज़ाम ये दे रहा हूँ, ये बताऊँगा, ठीक है। देखिए एग्ज़ाम डेट जान गए हैं। एग्ज़ाम पैटर्न देखिए क्या है। टोटल क्वेश्चन 150 रहेंगे, टोटल मार्क्स हो जाएगा 600। हर क्वेश्चन पे 4 नंबर मिलेगा, नेगेटिव नंबर है, एक क्वेश्चन पे 1 नंबर। ये सिलेबस है। आप लोग को अगर स्क्रीनशॉट लेना है लीजिए या फिर स्टॉप करके पढ़ सकते हैं। मैं आपको इसका समराइज़ करके दे रहा हूँ। जनरल स्टडीज़ 50 रहेगा, जनरल साइंस और मैथमेटिक्स 50 रहेगा, रीजनिंग मेंटल एबिलिटी 50 रहेगा। तो यहाँ पे गौर से समझिए क्या सिनेरियो है कि अगर आप अपना जीके स्ट्रॉन्ग करते हैं तो इधर से 50 और इधर से 25, आपका 75 नंबर जीके स्ट्रॉन्ग करने पे आ जाएगा। जीके मतलब सब कुछ, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, इतना करते हैं तो आपका 75 नंबर बन जाएगा। और इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है रीजनिंग। रीजनिंग अकेले फिर 50 नंबर आपको, 50 क्वेश्चन आपको देगा। 50 क्वेश्चन मतलब 200 नंबर ये आपको अकेले दे देगा। और मैथ से कितना पूछा जाएगा तो 25। तो मैथ के लिए आपको टेंशन कम लेना है। मैथ आप लोग बस एवरेज स्कोर कर दीजिए, बाकी रीजनिंग में अच्छा खासा स्कोर कीजिए, जीके जीएस में अच्छा खासा स्कोर कीजिए, आपका रिजल्ट आराम से बन जाएगा। मैथ में आपको 15 से 20 कर दिए, डिसेंट स्कोर रहेगा, आराम से आपको एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। मैं आपको स्टेप टू क्लियर एग्ज़ाम कैसे करना है वो आपको दे रहा हूँ। देखिए सबसे पहले आपको पीवाईक्यू पे पकड़ बनाना है। सिलेबस नहीं पढ़े हैं तो सिलेबस पढ़िए, पढ़ लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपको मॉक टेस्ट देना है। देखिए सिलेबस कितना भी आप पढ़ लें, बिना मॉक टेस्ट का आपका एग्ज़ाम खराब ही जाएगा, क्योंकि वो तैयारी आपका नहीं हो पाएगा जो मॉक टेस्ट से फिर हो पाता है। सिलेबस कितना भी पढ़िएगा, अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो फिर सारा धरा का धरा रह जाएगा। एग्ज़ाम हॉल में आप वहाँ पे भी जाके बेचैनी सा आपका हल हो जाएगा, अच्छा एग्ज़ाम नहीं जाएगा। इसलिए आप लोग मॉक टेस्ट ज़रूर दीजिएगा। उससे बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो है रिवीजन, जो भी पढ़ते हैं उसको वीकली या 14 दिन पे, 21 दिन पे, 30 दिन पे रिवाइज ज़रूरी है। रिवाइज नहीं कीजिएगा भूल जाइएगा, क्योंकि हम लोग रजनीकांत तो है नहीं। भूलने का आदत नहीं, भूलना एक पॉजिटिव चीज़ है माइंड के लिए, ठीक है। वो भूलता ही है, तो रिवीजन कीजिएगा तभी आप नहीं भूलिएगा। देखिए सेक्शन ए का प्लान करते हैं, क्या क्या मैं आपको करवाऊँगा। सेक्शन ए में मतलब जनरल स्टडी 50 क्वेश्चन। सबसे पहले आपको सिलेबस करना पड़ेगा। चाहे तो आप घर पे लूसेंट से पढ़िए, पॉकेट जीके से पढ़िए, क्राउन से पढ़िए, या फिर आप कहीं पे बैच लेके पढ़े हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद आपको पीवाईक्यू करना है। मैं आपको पीवाईक्यू खान सर के बुक से करवाऊंगा, खान सर के बीएसएससी बुक से। वन लाइनर स्पार्क से मैं आपको करवा दूंगा, जितना भी बीएसएससी में वन लाइनर है। इस बुक में, खान सर के बुक में तो ऑब्जेक्टिव रहेगा, लेकिन वन लाइनर में सीधा वन लाइनर के थ्रू आपको ऐसे लाइन बाय लाइन याद करवा दूंगा। उसके बाद है किरण का ऑल बिहार जीके। इसमें जितना सारा क्वेश्चन है चैप्टर वाइज है। बिहार के अंदर जितना भी एग्जाम हुआ है शुरू से लेकर अभी तक, वो सारा क्वेश्चन इसमें है। ये बुक आपको एकदम मस्ट है, ज़रूरी है करना, क्योंकि 75 क्वेश्चन, सॉरी नंबर नहीं, 75 क्वेश्चन जो है अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। और अगर आपको 75 में 65 से 70 आपको अगर लाना है तो इतना करना पड़ेगा। इसके साथ घटना चक्र भी करना पड़ेगा। घटना चक्र करना पड़ेगा, बहुत इम्पोर्टेंट बुक है। हर कोचिंग वाला, हर टीचर इसको फॉलो करता है, भले आपको बताए चाहे नहीं बताए। अपना स्टडी मटेरियल में देता है, अपना कुछ भी चीज़ रहे, कोई भी कोचिंग घटना चक्र को फॉलो करता ही है। और ये घटना चक्र बुक पीसीएस या पीएससी जो आप बोलते हैं उसके लिए रामबाण है, तो बाकी तो फिर इंटर लेवल के लिए क्या ही बोलना। सारा क्वेश्चन
इसी से आ जाएगा आपका, इसलिए घटना चक्र मस्ट है। करंट अफेयर आपको कहाँ से करवाएंगे, इस पीडीएफ का पीडीएफ दे देंगे या एडुटेरिया का पीडीएफ दे देंगे, हो सके तो मैं वीडियो भी इस पर बना दूंगा। सेक्शन 2 पे आइए, इसका प्लान है किस तरह का। सेक्शन 2 में है क्या, पहले जनरल साइंस और मैथमेटिक्स, इसमें भी 50 नंबर है। साइंस को पहले आपको क्या करना है, सिलेबस पढ़ना है, लूसेंट से पढ़िए या खान सर के पॉकेट जीके से पढ़िए। फिर पीवाईक्यू करना है खान सर के बुक से, वन लाइनर से, किरण ऑल बिहार जीके से, और फिर घटना चक्र साइंस से। मैथ में आइए, मैथ में भी आपको पीवाईक्यू करना है खान सर के बुक, बीएसएससी वाला बुक से, बीएसएससी से रिलेटेड जितना भी एग्जाम है उसका सारा मैथ आपको करना है। इसके बाद किरण का मैथ से आपको मैं पूरा मैथ कंप्लीट करवा दूंगा, जितना भी बिहार के अंदर जो भी एग्जाम हुआ, बीपीएससी, बीएसएससी, स्टेट, सारा क्वेश्चन इधर से उधर ट्रांसफर होते रहता है। इसका एग्जाम का क्वेश्चन इसमें, इसका एग्जाम का क्वेश्चन उसमें, इसलिए आपको करना पड़ेगा, तभी जाकर आप एक सीट अपना पक्का कर सकते हैं। इतना करने के बाद इसके अलावा मैं आपको अपने तरफ से इम्पोर्टेंट पीडीएफ दूंगा, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज। ये आप कर लिए, इतना अगर मेरा कर लिए आप मैथ से, तो आपका 20 से 22 नंबर कोई आपका काटने वाला नहीं है 25 में से। आगे देखिए, तो सेक्शन 3 का प्लान, सेक्शन 3 में रीजनिंग मेंटल एबिलिटीज़ है, 50 नंबर अकेले, सॉरी नंबर नहीं, 50 क्वेश्चन, नंबर तो 200 हो जाएगा अकेले। फिर ये रीजनिंग कवर कर रहा है। रीजनिंग आपको मैं करवाऊंगा पीवाईक्यू खान सर के बुक से, बीएसएससी वाला, फिर किरण मैथ रीजनिंग वाला से रीजनिंग करवा दूंगा। इसके बाद करने के बाद मैं आपको पीयूष वार्ष्णेय सर का रीजनिंग का बुक कंप्लीट कराऊंगा, या फिर अगर आप बोलेंगे कि सर पीयूष सर का नहीं, प्लेटफॉर्म का करवाइए, तो प्लेटफॉर्म का करवा देंगे, जैसा आपका डिमांड रहेगा। दोनों बुक अपने आप में बेस्ड है, मेरा झुकाव ज़्यादा पीयूष सर की तरफ ही जाता है। आगे देखिए, इतना करने के बाद आपको और क्या करना पड़ेगा, डेली मॉक टेस्ट लगाना पड़ेगा। मॉक टेस्ट के लिए मेरे पास 3 बुक है, खान सर का बुक है, किरण का बुक है, रुकमणि का बुक है। मॉक टेस्ट आपको डेली लगाना है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मैथ और रीजनिंग को आप लोग स्किप कर दें, लेकिन जीके जीएस करंट वाला सेक्शन, मतलब कि टोटल 75 क्वेश्चन जो है, ये आपको डेली मॉक टेस्ट से लगाना ही लगाना है। स्किप कीजिएगा तो फिर आपका एग्ज़ाम में भी स्किप होगा और एक सीट भी आपका स्किप हो जाएगा। स्किप आपको कुछ भी नहीं करना, ज़्यादा दिन बचा नहीं है, 1.5 महीना बचा है, 1.5 महीना पागल हो जाइए, तभी आपका एक सीट पक्का होगा। नहीं पागल होइएगा तो दिक्कत का बात है, क्योंकि कंपटीशन बहुत है। अभी आप अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं 45 डे स्ट्रेटजी वाला, तो आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी सब स्टूडेंट जो बैच लेके पढ़ रहा है, लाइब्रेरी में 15 घंटा 12 घंटा झोंक रहा है, उन लोग से आपको अगर कंपटीशन करना है तो आपको 1.5 महीना पागल होना ही पड़ेगा। ये कोई एक्सक्यूज नहीं रहेगा सर इतना नहीं कर पाए, उतना नहीं कर पाए। अगर जो नौकरी चाहिए आपको 2025 में, तो करना पड़ेगा। अब देखिए, मैं आपको होमवर्क दूंगा 5 दिन, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, इतना दिन मैं आपको होमवर्क दूंगा। सैटरडे संडे आपको रिवीजन का टाइम मिलेगा, आपको रिवीजन करना पड़ेगा। नहीं रिवाइज कीजिएगा, सारा धरा का धरा रह जाएगा, एग्ज़ाम हॉल में जाइएगा फिर से लगेगा कि सब कुछ न्यू मिल गया, इसलिए रिवीजन ज़रूरी है। संडे के दिन ही मैं आपको एक टेस्ट ऑर्गेनाइज करके दूंगा संडे, जो कि किस पे बेस्ड रहेगा, तो वही मंडे से लेकर फ्राइडे के बीच में जितना भी चैप्टर आपका कवर किया है उसी से संडे का टेस्ट होगा। अगर आप लोग टेस्ट में 80% स्कोर करते हैं, करना पड़ेगा, क्योंकि जो 5 दिन पर होमवर्क दूंगा उसी से आएगा। अगर आप लोग 80% हर टेस्ट में कवर कर रहे हैं, मतलब आप आराम से एक सीट अपना ले लेंगे बीएसएससी में। इसके अलावा आइए देखते हैं बुक लिस्ट। ये देखिए बीएसएससी का रुकमणि का सेट प्रैक्टिस है, इसमें 20 सेट है, मैं ये करवा दूंगा। करवाऊंगा कहने का मतलब कि पीडीएफ दूंगा। फिर देखिए, यही है किरण का बुक, जिसमें कि 6690 एमसीक्यू है। ये बुक आपको रामबाण होने वाला है। फिर देखिए किरण का मैथ रीजनिंग का बुक, ये आपको करना एकदम बहुत ज़रूरी अनिवार्य है।
यहाँ देख लीजिए, ये बुक आप देख लिए, ये बुक देख लिए। यहाँ पे देखिए मेरे पास किरण का भी मॉक टेस्ट का बुक है। यहाँ से आपको मैथ रीजनिंग अगर नहीं कर पा रहे हैं, टाइम कम मिल रहा है, जीके एकदम करना पड़ेगा। और ये रहा खान सर का बुक, इससे आपको मैथ रीजनिंग जीके जीएस सब कुछ करना है। इसमें टोटल 7 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसी को सबसे पहले करवाएंगे। इसके बाद देखिए घटना चक्र आपको छोड़ना है नहीं, क्योंकि इसी से मोस्टली क्वेश्चन आएगा। तो घटना चक्र देख लीजिए। घटना चक्र मतलब कोई भी क्वेश्चन फिर छूटेगा ही नहीं। ऊपर इसके ऊपर जितना भी है वो आपका अगर 90% क्वेश्चन लड़वा देता है तो बाकी का 10% फिर ये आपका लेके चल जाएगा। ये कर लिए, ये अपने आप में बहुत मोटा मोटा बुक होता है, बहुत कॉस्टली बुक्स भी है, लेकिन ये कर लिए तो आपका बेड़ा पार हो गया। क्योंकि ये पीसीएस लेवल, यूपीएससी, यूपीसीएस, यूपीपीसीएस, बीपीएससी, जेपीएससी सब इसी से आता है, आरपीएससी जो भी है। ये देखिए ज्योग्राफी, इसको भी आपको करवाना है, करवाऊंगा पीडीएफ के थ्रू, होमवर्क दे देकर। हिस्ट्री करवाऊंगा, पॉलिटिक्स करवाऊंगा, इकोनॉमिक्स करवाऊंगा, इन्वायरमेंट करवाऊंगा, सब करवाऊंगा। इसके बाद देखिए आप लोग के लिए एक नया चीज़ ला रहा हूँ। वो नया चीज़ क्या है, तो आप लोग को पर्सनली एक सरप्राइज टेस्ट लिया जाएगा। जितने भी बच्चे बॉयज़ ग्रुप में हो या फिर गर्ल्स ग्रुप में हो, मान लीजिए 10 बच्चा इधर इनरोल हुआ, 10 बच्चा इधर इनरोल हुआ, मैं 6 बजे के बाद, शाम के बाद, मैं सुबह ही दे दूंगा आप लोग को 9 बजे से पहले पीडीएफ। आराम से आप लोग घर पे पढ़िए, जहाँ भी पढ़ते हैं। उसके बाद 6 बजे के बाद शाम में मैं रेंडमली इन 10 बच्चों से, बॉयज़ में से एक को सेलेक्ट करके उसको कॉल करूँगा, उससे 10 क्वेश्चन पूछूंगा। उसी तरीक़ा से मैं गर्ल्स को भी कॉल करके 10 क्वेश्चन पूछूंगा। और आप लोगों का एक रिकॉर्ड रखूँगा मैं कि 10 में से आप लोग कितना सही कर रहे हैं। अगर 10 में से आप लोग 8 क्वेश्चन सही कर रहे हैं, आपका फिर एक सीट बीएसएससी में कोई हटाने नहीं जाएगा। अगर आप इतना मेहनत कीजिएगा तो मैं दावा करता हूँ आपका एक सीट पक्का हो जाएगा। जिनको कॉल पे परेशानी होगी, अच्छा नहीं लगेगा, हेजिटेशन होगा, असहज महसूस करेंगे, उनको मैं मैसेज के थ्रू पुल करके क्वेश्चन पूछ लूँगा। और ये चीज़ मैं क्यों कर रहा हूँ, तो देखिए मुझे पता है कि हो क्या रहा है अभी, टीचर और स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन कैसा है। स्टूडेंट टीचर के पास जा रहा है, बैच में इनरोल हो रहा है, टीचर अपना पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट अपना पढ़ रहा है, कोई मतलब नहीं है स्टूडेंट क्या पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है। और इतना ये पॉसिबल है भी नहीं हर स्टूडेंट को टीचर पर्सनली गाइड कर पाए, क्योंकि इतना सारा बच्चा ही होता है, पर्सनली गाइड नहीं किया जा सकता है। लेकिन मेरे पास जो बच्चे आएंगे मैं उनको रैंडमली एक एक करके कॉल करूँगा, उनसे क्वेश्चन पूछूंगा। अगर वो गलत आंसर देते हैं, 8 नहीं लाते हैं 10 में से, मैं उनको पूरा मोटिवेट करूँगा, समझाऊँगा कि पढ़ो नहीं पढ़ो। इस तरह से क्या होगा कि आप लोग को एक प्रेशर बनेगा। आप लोग को जैसे ही होमवर्क देंगे सुबह में, उसी समय से प्रेशर बना रहेगा कि हो सकता है कि सर आज शाम में मुझे ही कॉल कर दें। इस चक्कर में आप लोग पढ़िएगा। और ये बहुत अच्छा तरीका है, इस तरह से चीज़ें होना चाहिए। अगर बस होमवर्क देते रहूं तो फिर आप लोग पढ़ने वाले में से नहीं हैं, क्योंकि कब कौन डिमोटिवेट हो जाए, किसका मन किधर भटक जाए, कोई नहीं जानता है। लेकिन अगर आप लोग के ऊपर प्रेशर बना रहेगा कि सामने सर हो सकता है हम ही को फ़ोन कर दे, नहीं जवाब दिए तो हो सकता है कि सर डांट दे, भला बुरा बोल दे, इस चक्कर में आप डर के मारे या फिर प्रेशर में पढ़ेंगे, ज़्यादा पढ़ेंगे। तो इसलिए ये मुझे पर्सनली अच्छा लगा, इसलिए मैं अपने टेस्ट सीरीज में या होमवर्क सीरीज में इसको इंक्लूड कर रहा हूँ। बाकी इस तरह का मेरा जो होमवर्क सीरीज है, इसमें आप लोग अगर ऐड होना चाहते हैं तो मेरा इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दें, मैं आप लोग को जो भी डिटेल्स है मैं आप लोग को दे दूंगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।